प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, आवाज जो है ना, तब सुनाई देती है, तब प्रकट होती है जब दो चीजें टकराती है। जी। तो ऐसी आवाजें तो हम रोज सुनते हैं, क्या नहीं बताओ। बिल्कुल सुनते हैं जी। उसे आवाज थोड़ी कहते हैं, वो शोर है। जी। और जब दो चीजें टकराती है, वो तो सारी दुनिया की आवाजें हैं, जी। संसार की आवाजें हैं। जिस दिन आप जानोगे कि दूसरा कोई है ही नहीं, यानी जब टकराव में दूसरा जरूरी है, जी। जब दूसरा कोई है ही नहीं, जिस दिन ये बात का बोध हो जाएगा ना, उस दिन टकराव खत्म हो जाएगा। सही है जी। यानी कि वो मेरा ही विस्तार है, जो कुछ भी है वो मेरा ही विस्तार है। यानी कि जब एकत्व भाव आ जाएगा ना, जी। उस दिन सारे टकराव खत्म हो जाएंगे। जी प्रभु जी। तो देखो, परम एकांत में, परम शून्यता में, परम मौन में, उसका जो सन्नाटा है ना, वही अनाहद नाद है। यानी कि जिसका आहट नहीं, मतलब टकराव नहीं है, और वो बेहद है। जो नाद है ना, वो बेहद है। वो सुना थोड़ी जाता है, इसमें हुआ जाता है। जो सुना जाता है ना, वो छोटी चीज है, और जिसमें हुआ जाता है वो अनंत है। जी। तो जो अनहद नाद है, वो अनंत है, अनंत। और जिसमें हुआ जाता है वो सुनाई नहीं देता कभी भी, याद रखना। और जो सुनाई देता है ना, वो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आध्यात्मिक का नहीं है। जी प्रभु जी। तो ये बात है, जहां द्वैत है वहीं टकराव है, वहीं आवाज है, वहीं दुनिया है, वहीं संसार है। जी। देखो, हम चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमसे प्रेम करे, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारी केयर करे। यानी कोई दूसरा, कोई दूसरा, कोई दूसरा। जब तक ये भाव भीतर रहेगा ना, तब तक समझना द्वैत है, तब तक आधार है। और जहां पर आधार होता है ना, वो निराधार में कैसे पहुंच पाएगा। हम सब यहाँ शोर के भिखारी है। मान चाहिए दूसरे से, तो दूसरा है, टकराव पैदा करेगा। अपमान नहीं चाहिए दूसरे से, तो दूसरा मौजूद है, टकराव पैदा करेगा। जब तक दूसरा आपके जीवन में मौजूद है ना, तब तक निराधार प्रेम, उसमें बहोगे नहीं आप। जब तक दूसरा आपके जीवन में मौजूद है, तब तक वो निराधार आनंद आएगा नहीं। निराधार आनंद, निराधार प्रेम और निराधार अस्तित्व के लिए होना मात्र, वही परम शून्यता है, और वही अनाहद नाद है, याद रखना। उस स्थिति में होना मात्र ही अनाहद नाद है। टकराव के बगैर का जो नाद है ना, वही असली नाद है। आधार के बगैर का जो नाद है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वही असली नाद, प्रेम, आनंद है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? बस ये क्लियर है प्रभु जी कि जब ड्युअलिटी जब तक रहेगी तब तक की ही सारी समस्या है ये, क्योंकि आदमी ये सोचता रहेगा कि ये साउंड के चक्कर में पड़ा रहेगा। साउंड तो आपने बताया कि जब दो चीजें ऐसे टकराएंगी तो साउंड होनी ही होनी है। तो माया के भीतर का जितना भी नाद है ना, वो साउंड, वो सारा का सारा माया का साउंड।
और जो कानों से सुनाई देता है ना, समझना, माया वाला। जी यानी वैसे भी अपने आप भी सुनाई देता है ना, तो भी समझना वो माया वाला। जी प्रभु जी। टकराव वाला साउंड, टकराव वाला जो नाद है ना, वो बंद हो जाता है जैसे ही माया से पार हो जाते हैं। वो कानों से थोड़ी सुनाई दिया जाता है, वो तो एक स्थिति है। जी उस स्थिति में हुआ जाता है। उस स्थिति में उस पल को जी लो जहां मांगने वाला मर जाता है, टकराव मर जाता है। उस महामौन में जी लो जहां टकराव, द्वैत मिट जाता है, और अनाहत नाद यानी पूर्णता, परिपूर्णता, जहां मांगने वाला खत्म हो जाता है। यानी ना मुझे प्रेम चाहिए, ना मुझे आनंद चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं जी चाहिए। ऐसा जब स्थिति होती है, कुछ भी नहीं चाहिए यानी क्या, बाहर वालों से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अपेक्षा मात्र खत्म हो गई, मांगने वाला भीतर से मर गया। जिस दिन मांगने वाला भीतर से मर गया ना, उस दिन पूर्णता आती है। और मांगने वाला भीतर से तब मरता है जब वो अपने को अधूरा समझना छोड़ दे। तुम अधूरे हो इसीलिए सब जगह पे मांगते हो। तुम अधूरे हो, पूर्ण करने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, और वो टकराव पैदा करेगा, वो अनाहद नाद नहीं है। जिस दिन सारे टकराव मिट जाएंगे, जिस दिन सारे की सारी मेरी मांगे खत्म हो जाएगी, मांगने वाला भीतर मौजूद ही नहीं रहेगा। मांग कभी खत्म नहीं होती जब तक मांगने वाला मौजूद है। जिस दिन मांगने वाला भीतर से मर जाएगा, उस दिन वो पूर्ण हो जाएगा। देखो ये होश की स्थिति है, बेहोशी की नहीं। बेहोशी में भी जो है ना, मांगने वाला मर जाता है, जी लेकिन जैसे ही जागरूक होता है तो वो मांगने चालू कर देता है। वैसा नहीं, होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक मांगने वाला मर जाता है, तब जाके वो परिपूर्ण हो जाता है, तब जाके वो पूर्ण हो जाता है। उस पूर्णता में ही असली आनंद बहता है जो निराधार है। असली प्रेम बहता है जो अकारण है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, जो बिना कारण का है, जो बिना आधार का है। असली नृत्य, संगीत और सुगंध बहती है जो आधार रहित है, जिसका जी। कोई आधार नहीं। और जो निराधार हो गया है ना, वही पूर्ण हो गया। कुछ समझो। हाँ जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें एक ही बात समझ में आ गई कि आपने दो तरह के नाद बताए, एक जो बाहर का है जो टकराव की वजह से आता है, और हाँ। एक जो है वो हमारे अंदर का है जो हम्म, अहंकार से टकराता है, तो उस वक्त जो नाद पैदा होता है वो एक नाद आपने बताया, और एक बाहर वाला नाद बताया। तो इसमें अंदर का जो टकराव के लिए सामने कुछ चाहिए, तो वो चीज ही हमें वहां से हटानी है ताकि वो हाँ नाद पैदा ही नहीं हुए। और वो एग्जैक्टली। उसके बाद जो वो नाद आता है जो अंदर से है, क्योंकि बाहर का नाद तो कानों को सुनाई देता है, लेकिन हाँ और सभी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो नाद रहता है तो वो सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। तो यदि सामने टकराने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उस वक्त जो एक नाद रहेगा अंदर, तो वो असली अनाद नाद है ना? देखो, जब कोई नहीं रहेगा, देखो जब तक अहंकार है ना कोई टकराने के लिए आएगा ही। किसी के शब्द टकराएंगे, भीतर अहंकार मौजूद है तो आवाज पैदा होगा। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन जो शून्यता होगी ना, उस शून्यता में होना मात्र ही, उसको नाद कह लो, संगीत कह लो, ऑर्केस्ट्रा कह लो, जो भी कह लो, वो होना मात्र की स्थिति है। वो सुनाई देने वाली स्थिति नहीं है। कहना पड़ रहा है सुनाई दिया, ऐसा कहना पड़ रहा है कि दिखाई दिया। शून्यता को कैसे देखोगे, शून्यता को कैसे सुनोगे? शून्यता ना तो महसूस भी होती है, कुछ नहीं होता, है ना, तो कुछ तो बताना पड़ता है ना, इसीलिए वो जी उस अवस्था में होना मात्र है। नाद तो बहुत छोटा शब्द बता दिया है, और लोग उसको पकड़ पकड़ के उठ पटांग जंगली हरकतें करते रहते हैं, है ना। तो वैसा नहीं है, वो स्थिति एक है जिसको, मतलब क्या कहे, ये किसी ने कुछ एक शब्द बोल दिया तो दुनिया उसको पकड़ के बैठ गई है ना, और कुछ नहीं।
जी तो वो महामौन की स्थिति जहां पर अहंकार पिघल जाता है, टकराएंगे किससे? टकराने जैसा कुछ भी नहीं है वहां पर, जब टकराव ही मौजूद नहीं है। ये तो कैसा है कि टकराव उसका जो नाद है, फिर बिना टकराव का नाद उस तक लेके जाना है, इसीलिए ऐसा रूपक बनाया है और लोगों ने पकड़ लिया। यानी जो देखी जाती है, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, दूसरा एग्जांपल दे दूं, जो देखी जाती है ना, वो भी तो टकराव है ना। प्रकाश की किरणें किसी चीज पर पड़ती है, टकराती है, और फिर वो आंखों में टकराती है, तब हमें वो चीज दिखाई देती है। ये हो गया देखना। जब बिना टकराव के देखा जाता है, वो असली देखना हुआ। बिना प्रकाश का जब देखोगे, वो असली देखना हुआ। आप समझ रहे हो? जी जी प्रभु जी। चमड़ी को ले लो, वहां पर भी टकराव होता है, तभी तो महसूस होता है ना कुछ, है ना। हवा टकराती है तो हमें हवा का कोई स्पर्श होता है, तब वो भी टकराव है एक प्रकार का। तो बिना स्पर्श का जो स्पर्श है, वो असली स्पर्श है। बिना आवाज का जो आवाज है, वो असली अनाहत है। बिना सुगंध, यानी वो भी एक टकराव है ना, बिना टकराव की जो सुगंध है, वो सुगंध की बात कर रहा हूं। बिना टकराव का संगीत, देखो बांसुरी बजाओगे तो भी वो हवा जो है ना, उस बांसुरी से टकराएगी। आप वीणा बजाओगे तो वीणा के तार को भी आपको टकराना पड़ेगा, है ना। ढोलक बजाओ, टकराना पड़ेगा। सारा संगीत जो है ना, टकराव से पैदा होता है। सारी सुगंध टकराव से पैदा होती है, क्योंकि वो सुगंध के जो कण है ना, हवा के द्वारा हमारे नाक में जाते हैं, वहां के कणों के साथ में टकराते हैं, तब वो सुगंध हमें महसूस होती है। आप समझ रहे हो ना? जी जी प्रभु जी। उस जमाने में सिर्फ नाद की बात की गई है। इस जमाने में वही चीज को हम अनंत डायमेंशन से देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? जी यानी जहां पर कोई टकराव ही नहीं है, यहाँ हर चीज टकराव है, देख लेना। सारी सेंसेस जो है ना, वो ग्रहण करती है, टकराव के माध्यम से ही तो ग्रहण करती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी इंद्रियों से पार जाना। तो इंद्रियातीत जो है ना, वो असली शून्यता है, वो असली परिपूर्णता है। अब उसको नाद कह लो, संगीत कह लो, उसको सुगंध कह लो, उसको स्पर्श कह लो, उसको देखना कह लो, दृष्टि कह लो, जो भी कह लो, बिना टकराव की दृष्टि ही असली दृष्टि है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो ये वैसा है। तो नाद एक छोटी चीज एग्जाम्पल देके कह दी है। उस जमाने में लोग उसको पकड़ पकड़ के बैठ गए हैं और बहुत भटक रहे हैं नाद में ही। उसे लगता है कुछ सुनाई देगा, सुनाई देगा। तुम्हारे स्वभाव अहंकार भीतर पड़ा है, क्या सुनाई देगा? जब तक भीतर अहंकार है, कोई गाली देता है और टकराव होता है ना, भीतर कुछ छूता है ना, किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, भीतर परमाणु हिलते हैं ना, तब तक समझना कि वो नाद नहीं सुनाई दे रहा है। वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ईएनटी को दिखाना है। और वो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है अभी तक साइंस में। वो नाद नहीं है, बीमारी है, याद रखना। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, जो अभी ये अनाहत नाद जो अभी बोल रहे हैं सब जन अध्यात्म में कि झुंगुर की आवाज या शंख की आवाज या बांसुरी की आवाज वो सुनाई दी, तो मतलब लोग ऐसे हो जाते कि जैसे परब्रह्म परमात्मा उनके अंदर विराजमान हो रहे हैं, लेकिन असल में वो नहीं है। अभी जो आपने कहा कि अंदर का जो टकराव है वो नहीं होना चाहिए, उस वही असली परब्रह्म परमात्मा के अंदर उतर रहा है। ऐसा ही है हाँ, ना प्रभु जी? एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब तक भीतर अहंकार है, जिंगुर की आवाज सुन के क्या करोगे? घंटे की आवाज सुन के क्या करोगे? मैं रेलवे से मुसाफरी करता हूँ ना, तो मुझे जो है ना ऐसी आवाज आती है, मैं बताता हूँ। टक 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 टका टक 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 टका टक, है ना। जी, इसको कौन सा नाद कहोगे? ये नहीं, तो मैं माया जब ध्यान में है। बैठता हूँ ना, तब ऐसा आवाज आती है। मैं जब ट्रेन से जाता हूँ ना, तब वैसी आवाज आती है। तो बेवकूफ हो, थोड़ा सोचो तो सही, थोड़ा चिंतन मनन करो। कहाँ भेड़ बकरियों की तरह घुसे जा रहे हो? जीवन बर्बाद हो जाएगा इसमें, है ना। भीतर अहंकार वैसे के वैसे मौजूद है। और नहीं, मुझे तो वैसी आवाज आती है, 2400 घंटे आती है।
24 घंटे। मेरा एक पेशेंट था, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने कान के वैसा बजाया ना, बस उस दिन से उसको वही आवाज सुनाई देती। कुछ समझ रहे हैं? जी जी प्रभु जी। है ना? तो और उस किसी गुरु ने उसको कह दिया कि तुम्हारे को तो अनाथ नाथ सुनाई देता, तो वो फिर उस पागलों की कमी नहीं है। तो जब तक भीतर टकराव वाला कुछ मौजूद है ना, किसी के मान के शब्द आपको हिला जाते हैं ना, वो टकराव ही है ना। कुछ भी हिलता है तो टकराव है। परमाणु हिलता है तो क्यों हिलता है? टकराव की वजह से हिलता है ना। तो किसी के मान के 2 शब्द आपके परमाणु हिला जाते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, आपके परमाणु हिल जाते हैं। तो ये जो हिलना है, जब तक रहेगा तब तक समझना आप वो नहीं सुन रहे हो जहां टकराव के बगैर की अवस्था है। टकराव के बगैर की जो अवस्था है ना, उसी में स्थित होना है, वही असली अनाथ है। समझे? जी यानी प्रभु जी। परमाणु भी नहीं हिलते, ये अवस्था ही अनाहत है असली, याद रखना। और इसको सुना नहीं जाता, ये परम मौन है। उसको नाद का नाम दिया है, उसको प्रकाश का नाम दिया है। लोग कहते हैं मैं ध्यान में बैठा हूं, बहुत प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता है। अरे बेवकूफ, वो तुम्हारी आंखों का कमाल है और कुछ नहीं है। जहां परमाणु नहीं हिलते, जहां टकराव नहीं है, उस अवस्था को ही प्रकाश का नाम दिया है, याद रखना। कुछ समझ रहे हो? जी। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। आपको कुछ कहना है इसमें? प्रभु जी मेरे मुंह से तो अभी वाह 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 निकल रहा है प्रभु। प्रभु जी इतनी प्यारी आपने मास्टर की बता दी है प्रभु जी, इतनी प्यारी, जो चक्रव्यूह की मास्टर की अभिमन्यु को नहीं मिली, आज आपने हमको दे दी प्रभु जी। जब तक टकराव है मतलब दूसरा मौजूद है, हाँ। तब तक तुमने परमात्मा को अपने से दूर पाया। और जबकि एक ही तत्व है, परमात्मा ही है, तो टकराव कैसे होगा? जब परमात्मा है तो टकराव का कोई संदर्भ ही नहीं है। समीप से समीप वही है, दूर से दूर वही है। तो तुम ये जब तक टकराव देखोगे मतलब तुमने परमात्मा को नहीं देखा, तुमने वो एक नहीं हुए, तुम 2 हो अभी। एग्जैक्टली। तब तक तुमको किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, तब तक परमाणु हिलते रहेंगे। हाँ। तब तक ना वो जीसस पैदा हुआ, तब तक ना कबीर का जन्म हुआ, तब तक गुरु नानक भी नहीं पैदा हुए प्रभु जी, तब तक अर्जुन कृष्ण नहीं बना, क्योंकि उसको उम्मीद है। तब तक उसकी मांग है, तब तक उसके परमाणु हिलते रहेंगे। और जब तक उसकी निर्दोषता, होश और निरावरण दृष्टि नहीं हुई, तब तक टकराव होता ही रहेगा। हाँ जी। और प्रभु जी, प्रभु जी आप सारे 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 शास्त्रार्थ, सारे संत, सारे भगवंत आपके मुख से निकल जाते हैं। सरल सहज परमात्मा सुनने वाला नाद ही नहीं है, वो होने वाला है, जहां पे सिर्फ तुम हो, केवल मैं। उसको तत्व को कुछ भी नाम दे दो, कृष्ण, राम, शिव, सब एकत्व पैदा होता है। हम्म। ओहो, आपने क्या क्या बता दिया है प्रभु जी। जब तक निरावरण दृष्टि नहीं हुई तब तक टकराव होगा। हाँ जी। तब तक चाहे वो संगीत हो वो भी टकराव है, चाहे वो झिंगुर की आवाज हो वो भी टकराव है, क्योंकि तब तक मैं द्वैत में हूँ। हाँ जी। प्रभु जी निर्दोषता नहीं हुई मतलब दूसरे को मैंने प्रेम भी मांगा या प्रेम दिया भी, और दूसरे को समझ के दिया, तो मैंने भिखारी के समझ के मैंने भीख दे दी किसी को। अगर मैंने दूसरा समझ के भी किसी को प्रेम किया ना, तो मतलब मैंने परमाणु हिलने वाला प्रेम दिया। एग्जैक्टली। जब तक मुझे एक नहीं दिखेगा, एक ओंकार, तब तक प्रकट ही नहीं होगा। गुरु हाँ। नानक सब तेरा सब तेरा सब तेरा पे गुरु नानक की गिनती रुक गई थी। वो हाँ जी। निरावरण दृष्टि थी, वो चाबी अभी आपने दी, चक्रव्यूह को भेद दो, चक्रव्यूह से बाहर निकल आओ। हाँ जी। हाँ इंद्रियों के चक्रव्यूह से बाहर निकल के इंद्रियातीत में स्थापित हो जाओ प्रभु जी।
प्रभु जी प्रेम किससे मांगेंगे प्रभु जी, जब है ही एक। प्रेम स्वरूप हो, जिस वक्त आप जो है ना उस स्थिति में स्थित हो जाओगे ना, क्या मांगना क्या देना, बहता है फूल, क्या देने जाता है क्या? वो अपना प्रभु जी होना मात्र में खिल जाता है ना, तब बहता है, भीतर से बहता है। वो चाहे या ना चाहे वो बहेगा। सूरज देने थोड़ी जाता है, सूरज का होना नहीं, मात्र ही प्रकाश है ना? प्रकाश तो वैसे आप, हाँ वैसे आपका होना मात्र ही आनंद है, जिसका कोई आधार ही नहीं है ना। निराधार कोई आनंद, आधार। निराधार प्रेम, वही पूर्णता में से प्रकट होता है। जिस दिन सारी मांगे खत्म हो जाती है, मांगने वाला मर जाता है क्या ना। मृत्यु यानी को कि प्रभु जी। सारी सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं जिस दिन मर जाती है, यानी वासना कामना इच्छाओं करने वाला जिस दिन मर जाता है, उस दिन वो परिपूर्ण हो जाता है। मांगना देना ये व्यवहार जो है ना, दुकानदारी, उससे ऊपर उठ जाता है वो। मुझे मान क्योंकि दो, वो स्वयं वही है मुझे, ना। है ना, मुझे मान दो, मेरा अपमान मत करो, है ना, मुझे सुख दो, मुझे दुख मत दो, ये जो ओह, भिखारीपन है ना, ये सारा मिट जाता है। यस प्रभु जी, यस। ऐसा। सर्वस्व, मैं सर्वस्व, वह सर्वस्व, कुछ भी कह लो, एक हाँ, ही सर्वस्व है। तो मांगना देना ये सब कौन से कार्यक्रम में, ये वाला पंडाल हमारा नहीं है प्रभु जी, हमारा तो प्रभु जी वाला देश है। हमारा तो देश ही प्रभु जी वाला है प्रभु जी। तो हम तो वैसा। इतने, आप सत्संग लाते हो कि अमृत लाते हो प्रभु जी? जब कोई है ही नहीं, आवरण ही कोई बचा नहीं, कल प्रभु जी ने सारे आवरण हटा दिए ना प्रभु जी। उस दृष्टि से देखें तो टकराव है ही नहीं, निरावरण दृष्टि से कोई भी हाँ, टकराव नहीं है। प्रभु भी वही है, शिष्य भी वही है, भिखारी भी वही है, चोर भी वही है, पुलिस भी वही है, सब कुछ वही हाँ, तो देखो ज्ञान जो है ना भीतर से प्रकट होता है। मुझे ज्ञान दो, ऐसा थोड़ी करेगा। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ऐसा थोड़ी करेगा। नहीं, ये सारा भिखारीपन है, याद रखना। तो भिखारीपन से छुटकारा वो परम स्थिति में स्थित कर देता है ना। ये और जो दुकानदारी और कुछ सर्वस्व नहीं। है ना प्रभु जी, वही सर्वस्व में स्थित कर सकता है। जो स्वयं कबीर है वो कबीर को पैदा कर देता है। जो स्वयं मीरा की सुगंध ले चुका है वो मीरा को जन्म दे सकता है प्रभु जी। जो स्वयं बुद्ध की तरह खिला हो वो दूसरे में बुद्धत्व को खिला देता है। और जो स्वयं शिव की सहज समाधि में बैठा हो नीलकंठ की तरह, वो दूसरे को भी बता देता है, बेटे अब ये तेरा समुद्र मंथन खत्म हुआ। ऐसे है मेरे प्रभु जी, क्योंकि वो स्वयं उस डायमेंशन से सत्संग करते हैं। तो दूसरे की मजाल ही नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि उसका कुछ बच जाए, उसका कोई आवरण बचने नहीं देंगे प्रभु जी। प्रभु जी हम देखो, तो कहते हैं सारा कुछ समाहित हो गया है, एक एक जी। प्रभु देखो जी ये हम, आप कह रहे हो, लेकिन इस सत्संग में बहुत सारे हैं जिसको एकदम बाउंस जाता है ऊपर से। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ, बॉल जब आ रहे हैं ना वो स्टेडियम से बाहर ही जा रहा है, सीधा ऊपर से जा रहा प्रभु जी आपने एक सत्संग में बताया था, जब आप सत्संग करते हो, मीन्स जब युग पुरुष सत्संग करता है, तो उधर एक तरफ मायातीत और दूसरी तरफ एक ही भक्त होता है। एक भक्त यानी वार्तालाप किसी एक से नहीं हो रही, कोई है। अनेक भक्त नहीं बचते भगवान के लिए। वो एक ही भक्त को संबोधित कर रहा है, मीन्स उसके लिए पूरा अस्तित्व एक हो गया है। अब एग्जैक्टली। उसमें किसी को टकराव लगे, उसमें लगे कि ये तो मेरे लिए नहीं है, तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी उससे, हाँ क्योंकि जी। भगवान समस्त को संबोधित कर रहे हैं। यहीं पे चूक हो जाती भक्त की, क्योंकि भक्त और भक्त में टकराव है। तब तक उसको लगता है प्रभु मुझे नहीं बात, मेरे से बात नहीं कर रहे। यहीं पे टकराव है, यहीं पे अहंकार है, यहीं पे उसको लगता है कि मुझे नहीं दिया जा रहा, और वो चूक हो जाती है। अरे प्रभु सारे समस्त अस्तित्व से बात कर रहे हैं अभी के अभी, क्या आप कुछ समझे? ऐसे प्रभु जी बात करते हैं। तो किसी को लगे कि किसी नाम रूप से बात कर रहे हैं, तो वो थिरक नहीं, थिरक पाएगा प्रभु जी इस पंडाल पे। हाँ वैसा तो है ही, लेकिन देखो कैसा है कि वो बाउंस जाता है, बाउंस मतलब कि ऊपर से जाता है, मतलब कुछ पकड़ नहीं पाता है। बारिश हो रही है लेकिन भीगा नहीं पाती, प्रभु जी को, लेकिन धीरे प्रभु जी धीरे को होगी। हृदय में,
हो जाएगा प्रभु जी। हृदय में तो प्रभु जी आने ही वाले। इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ़ील्ड हम ट्रांसमिशन फ़ील करते हैं ना प्रभु जी सत्संग में। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग युग पुरुष की मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है या फ्रीक्वेंसी होती है कि उसमें सारे ज्वलनशील पदार्थ जिससे टकराव उत्पन्न होता है या आवरण उत्पन्न होते हैं, वो भस्म होने लगते हैं। ये सत्संग सुनते-सुनते ही हो जाएँगे। इस बार, इस युग में अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने की चाबी मिल जाएगी और फिर वो कली खिलना चाहे कबीर की तरह, मीरा की तरह, बुद्ध की तरह, गुरु नानक की तरह या जीसस की तरह, कैसे भी खिले। अस्तित्व को जब तकलीफ नहीं है, परमात्मा कहते हैं, "तू खिल तो सही, तू खिल जा। तू चूज़ कर तेरे को कैसी खिलावट चाहिए।" क्योंकि अस्तित्व का महामहोत्सव है। और क्या बोल रहे हैं प्रभु जी अभी? हाँ जी, तो देखो क्या कैसा बोल है कि अगर वो गुठली है ना, वो आम का वृक्ष बनना चाहती है ना, तो ज़मीन उसे वो दे देती है। उसके बाजू में जो नीम का वृक्ष बनना चाहता है ना, ज़मीन उसे वो दे देती है। हो वो परम माता है। ऐसे ही जो है ना, असली सत्पुरुष जो है ना, वो परम माता है। तुम क्या क्या चाहिए तुम्हें, है ना? किस तरह से तुम खिलना चाहते हो, बस वो अमृत पिलाता रहता है। तुम फूल की प्रभु तरह जी। खिलना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम वो जो कैक्टस क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हुँ, कांटे लगे होते हैं, है ना, यस, रेगिस्तान यस, में, तुम उस जी। तरह से खिलना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें वो वातावरण दिया जाएगा। तुम दुखी होना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम ओह! उसको महसूस करो, दुख को महसूस करो। तुम सुखी होना चाहते हो, सुख को महसूस करो, है ना? तुम समझ नहीं रहे हो, दुख भी हुँ, उसी का ही है, उसी का ही एक रस दुख है, उसी का ही एक रस सुख है। तुम क्या पीना चाहते हो? सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। टेस्ट ले लो, है ना? अटक मत जाना। लोग जीवन भर दुख में अटक जाते हैं, लोग जीवन भर सुख में अटक जाते हैं। ये जो अटके हैं ना, वही भटके हैं। तो दुख के माध्यम से भी परमात्मा को पाना है, सुख के माध्यम से भी उस तक ही तो पहुंचना है ना। यानी हुँ। वो पनीर के माध्यम से दूध, और उसके माध्यम से भैंस और परमात्मा, है ना? वैसा यस। ही है। यानी हर रस उसी के है। कौन सा रस चाहिए, उस रस से तुम वहां तक पहुंच जाओ जिसका ये रस है ना? हर आकार उसी का है। कौन सा आकार चाहिए, उस आकार से भी तुम वहां तक पहुंच जाओ जिसका ये आकार है। ओहो! क्या बात कह दी प्रभु जी। तो उस इतना आकार अद्भुत तक पहुँच जाओ। रहस्यमय बनाया ना, इतना अद्भुत और ये रहस्यमय बनाया है ना, तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। सारा कुछ उसी का है। इसलिए इसलिए प्रभु जी आप हमेशा तथास्तु ही करते हो ना। अस्तित्व क्या कह सकता है? तथास्तु। जैसी खिलावट तुझे चाहिए, पर हर आकार में वही है, निराकारी। हर आकार में भी वही है। तो वैसा ही, तो निरावरण दृष्टि कैसी है कि आकार में निराकार को पहचान लेना, और हर निराकार में उसी आकार को पहचान लेना। क्या अमृत बोला है प्रभु जी। निरावरण दृष्टि। सारे आवरण हटा दिए प्रभु जी। अनंत अनंत जन्मों के बाद ऐसा सत्पुरुष मिले जिसमें सब कुछ समाहित हो, एक में सर्वस्व की खिलावट हो गई हो और फिर वो सबको खिलाना चाहता है, सबको वही प्रकाश देना चाहता है जो होने का प्रकाश है, किसी टकराव से नहीं आएगा, मन से नहीं आएगा। सबको उस स्थिति में स्थापित कर दे जहाँ पे टकराव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। निर्दोषता का फूल, होश का, समझदारी का, प्रेम का, असीम। प्रभु जी आपने अपने देश का बताया भी है ना, तो क्या-क्या बताया, समेटना मुश्किल है। अब तो बस वैसी स्थिति है कि बावरे हो जाएँगे बस प्रभु जी। वो आदि शंकराचार्य ने सब कुछ समझाया, लास्ट में उन्होंने लिख दिया जी भज गोविंदम मूढ़मति। तो ये हमारी मूढ़मति वाली हालत हो जाती है प्रभु जी। निसर्गदत्त हाँ जी, महाराज का पढ़ा, रमन महर्षि, सब कुछ
सारे संत ऐसा अद्वैत को नया आपने एक प्रकाश दिया है ना प्रभु जी, जो रूखा नहीं है, रस वाला जो अद्वैत है ना, जिसमें प्रेम है, जिसमें नेति नेति भी है और जिसमें वासुदेव सर्वम भी है, और फिर भज गोविंदम भी है। प्रभु जी आपने सर्वस्व जो अद्वैत दिया है ना, इतना प्रेम वाला अद्वैत दिया है, बिना हाँ, टकराव और वाला, बिना, केवल परमात्मा मई कर दिया प्रभु जी, इंद्रियातीत। अब तो ये हम बोल रहे हैं, ये भी टकराव है ना प्रभु जी। जब वो रस आएगा ना प्रभु जी, तब क्या करेंगे नहीं पता। कुछ नहीं। तो देखो, जब वो रस भीतर से बहेगा ना, हम आपको कहते हैं आप बड़बड़ाओगे नहीं, मौन हो जाओगे। जैसे वो गुलाब है ना, कैसे मौन हो जाता है, मौन हो खिला जाता खिला है, मौन। सुगंध से भरपूर है, सौंदर्य से भरपूर है, फिर भी मौन है ना। आनंद से नाचता है, हवा इधर से उधर जाती है, उसमें लहराता रहता आहा, है ना। वैसे ही हो जाता है। तो वैसे ही हो जाते हो जब भीतर से वो परमात्मा बहता है, बस आनंद में झूमते रहते हो। क्या बड़बड़ाना। कौन से शब्द, कुछ नहीं, है ना। केवल झूमना और प्रेम, आनंद और कृपा। हाँ, अनंत अनंत। तो सारे संशय और सारी मान्यताएं एक के बाद एक हटती जाती है, टूटती जाती है। इस सारी मान्यताओं को चीर के जो निकल जाता है ना, वो दृष्टि हम आपको दे रहे हैं। आपकी कृपा दृष्टि है ये प्रभु जी। कृष्ण के प्रेम के बिना अर्जुन को ये दृष्टि मिलती नहीं। ये कृपा दृष्टि होती है प्रभु जी। ये हमारी दृष्टि कहाँ है? हम तो कहाँ से आए थे और बांसुरी में कोई सुर नहीं ना उत्पन्न हो रहा था, तब समर्पित किया था। ये तो कृपा दृष्टि होगी किसी कृष्ण ने उसको। देखो, सत्पुरुष के जो शब्द है ना, हम्म और उनकी जो दृष्टि है ना, हम्म। उसमें क्या क्या सजा है पता है। अर्जुन के बाण है और कृष्ण का सुदर्शन चक्र। तो सारे आवरण चीर के निकल जाएंगे, उसके सामने जो आएगा ना, खत्म हो जाए। तो सुदर्शन सत्पुरुष की दृष्टि से देखो, याद रखो। हम्म। दूसरी सारी दृष्टि जो है ना, उलझाएगी। सत्पुरुष की दृष्टि वही लक्ष्य भेद देती है, और ब्राह्म्य स्थिति को उपलब्ध करवा देती है। सत्पुरुष की कृपा दृष्टि, सुदर्शन चक्र भी उसमें, अर्जुन के बाण भी उसमें, कुछ नहीं बचेगा प्रभु जी। ये कृपा दृष्टि का महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है, अस्तित्व का महोत्सव है कृपा दृष्टि। हे भगवान प्रभु जी, इतनी कृपा दृष्टि ना प्रभु जी, भक्त हृदय पे जब हो जाती ना, भक्त बिल्कुल ही पागल हो जाता है। फिर उसके पास ऑप्शन क्या है प्रभु के चरणों में बैठने के अलावा प्रभु जी? भक्त को कभी देखा है प्रभु जी भगवान के साथ बैठे हुए? वो एक होके भी चरणों में ही रहता है प्रभु जी। वो एक तत्व को भी पाले ना, तो भी प्रभु के चरणों की धूल ही बना रह जाता है। इसके लिए वो कहते हैं ना, राम का जो पर गुरु ना बिसारो। कोई बात नहीं। तो